बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स जो कि हमारे पास है। इस पूरे चैप्टर में हमने बच्चों ये देखना है कि हमारे पास मेजरमेंट हम लेते किस तरह हैं। अगर कोई हमारे पास फ़र्ज़ करें पॉइंटर है, इसको हमने मेजर करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, या हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, ये सारी की सारी टर्म हम इसमें फाइंड करेंगे। या हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उसके हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता है, तो वहाँ से हमने चीज़ें कैसे मेजर करनी है। ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या मेजरमेंट ये कैसे लेते हैं, हम नेक्स्ट जो आगे टॉपिक्स आएंगे उनमें स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के हमारे पास बेसिक्स है क्या। मसलन हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में हम करते क्या हैं। हमारे पास फिज़िक्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनके वो जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं या फोर्सेस हैं या लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मसलन हम फिज़िक्स में कभी भी आपने देखा होगा फिज़िक्स में हम बायोलॉजी की चीज़ें वो हम बायोलॉजिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम उनको बिल्कुल बायो ही पढ़ना स्टार्ट करते तो गलत होगा। केमिस्ट्री है, बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ये भी गलत होगा। तो हमारे पास उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इनके साथ पढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल हम नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास चैप्टर 1 है मेजरमेंट्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए चीज़ें होती क्या क्या हैं, या हमारे पास जो फिज़िक्स है वो असल में चीज़ क्या है। पर जो सबसे पहले जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने देखा कि ये हमारे पास जो चीज़ें हो क्यों रही हैं। मसलन हम सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं, ये जो फ़र्ज़ करें पौधे वगैरह हैं, ये ज़मीन से बाहर कैसे आते हैं, यानी कि ग्रोथ कैसी होती है। तो उसने पहले थिंक किया, उसके बाद उसने रीज़न बनाई कि असल में इससे ये प्रोसेस हो रहा होता है इसके अंदर। या आपके पास दिन के वक्त ये ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं, रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे, ये क्यों हो रहे होते हैं। तो उसने इनकी रीज़न फाइंड की। तो असल में जो बेसिक चीज़ें थी वो 2 थी आपके पास, एक था थिंक एंड रीज़न। थिंक एंड रीज़न ये एक बेसिक चीज़ है कि आपने पहले किसी चीज़ के बारे में थिंक करना है, बाद में अपनी रीज़न डिफाइन करने की हो क्यों रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है साइंस का। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिलॉसफी आती है वो नेचर फिलॉसफी आती है, जिसे हम नेचुरल साइंसेज भी कहते हैं। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि नेचर फिलॉसफी क्या है। तो नेचर फिलॉसफी यही थी कि थिंक एंड रीज़न, नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है बच्चों, तो नेचर फिलॉसफी में हमने यही देखा कि हमारे पास किसी चीज़ की हमने रीज़न फाइंड करनी है। हमारे पास सारी की सारी दुनिया में ये नेचर की चीज़ें हैं सारी कैसे हो रही। मसलन इंसान है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं, ये भी नेचर फिलॉसफी का हिस्सा है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ईंट वगैरह है, ज़मीन है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, पानी है, उसके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग्स वगैरह होंगी, ये सारी की सारी ये भी इसका हिस्सा है। यानी कि आप कह दें कुल मिला के दुनिया में जितना भी इल्म है उसे हम नेचुरल फिलॉसफी में ले आते हैं। इसको बच्चों आगे 2 फ्रंटियर में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास पहला जो फ्रंटियर है हमारे पास उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। पहला हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंसेज, और जो दूसरा हमारे पास है वो एक हमारे पास आ जाएगा बायोलॉजिकल साइंसेज। पहले हम इसे थोड़ा सा देख लें कि बायोलॉजिकल साइंसेज हमारे पास क्या होती है। मसलन बायो लफ्ज़ जो है ये ज़िंदगी के रिलेटेड है, मसलन हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड स्टडी है। यानी इसमें अगर हम स्टडी करेंगे, इस साइंसेज में हम जो स्टडी करेंगे वो जिंदा चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आप ये कह देंगे कंसर्न विद लिविंग थिंग्स, कंसर्न विद लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेज में हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है, इंसान, उसका स्ट्रक्चर। यानी इसमें जो बुक्स आएंगी आप बायोलॉजी की कह दें, मसलन बॉटनी है, या आप नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे जोलॉजी है, इस तरह की सारी जो बुक्स हैं वो इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। ठीक है कि नहीं, इंसान का हार्ट, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, मसलन बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, मैंने बताया आपको जोलॉजी। तो बॉटनी और जोलॉजी आप बायोलॉजिकल साइंसेज में स्टडी करते हैं। सेकंड जो ब्रांच है ये है नेचुरल साइंस, मतलब कुल मिला के इल्म इसके अंदर है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इसकी ब्रांच आती है वो फिजिकल साइंसेज आ जाती है। तो 2 चीज़ें हमारे पास आई हैं अभी तक नेचर फिलॉसफी में। एक हमारे पास आई है बायोलॉजिकल साइंसेज, दूसरी हमारे पास आई है फिजिकल साइंसेज। मसलन दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन ये मैंने पॉइंटर हाथ में पकड़ा हुआ है, ये नॉन लिविंग में आ जाएगा। मेरी जो स्टडी है
मेरी ये लिविंग, मैं इंसान लिविंग में हूँ, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इन दोनों को मिलाएं तो ये नेचर फिलॉसफी है। इसको आगे दो में डिवाइड कर दिया, लिविंग और नॉन लिविंग में। लिविंग जो थी वो बायोलॉजिकल में निकल गई है। अब जो नॉन लिविंग की स्टडी है तो आप कह देंगे कंसर्न्ड विद लिविंग थिंग, यानी ये जो स्टडी है ये बायोलॉजिकल साइंसेज जो है किसकी है, लिविंग की है। जो फिजिकल साइंसेज होगी वो कौन सी होगी, नॉन लिविंग, यानी कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमने ये देखा कि हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज को जो है वो लिविंग के लिए है, और जो आपके पास फिजिकल साइंसेज है वो किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए, लिविंग के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे बॉटनी, जोलॉजी, ये सारे के सारे। इसमें हमारे पास नॉन लिविंग, इसमें फिजिक्स आती है बच्चों। मसलन फिजिक्स है, हम फोर्स लगाते हैं, हमारा जोर कितना है, यानी ये लिविंग नॉन लिविंग। इस तरह हमारे पास ये छत है या कोई भी चीज़ है हमारे पास, यानी ये हमारी आवाज़ ही है आप तक जो पहुँचे, ये सारी की सारी फिजिकल फिनोमेना है। तो इसको हम नॉन लिविंग में लेके जाते हैं। बस इसमें हम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं नॉन लिविंग के रिलेटेड, ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, फिजिकल साइंसेज में आ जाएंगे। मसलन हमारी आवाज़ की ट्रैवलिंग कैसे हो रही है, किस फिनोमेना के थ्रू हो रही है, टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, ये सारे के सारे फिनोमेना हम फिजिकल साइंसेज में पढ़ते हैं। और हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या होता है, कंसर्न विद लिविंग थिंग, और फिजिकल साइंसेज क्या है, कंसर्न विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये दो हमारे पास असल में ब्रांचेज आ जाती है। फिर आगे फिजिकल ब्रांचेज आई, फिर हमने ये देखा कि हमारे पास इसी में केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। मसलन आप कहते हैं कि वाटर का बनना, ऑक्सीजन का बनना, वो भी इसी में हो रहा है क्योंकि ये नॉन लिविंग में आ रहा है। फिर हमने देखा इसमें मेजरमेंट भी इसी में आ रही है। उसके बाद हमने देखा हर चीज़ जो असल में हमारे पास नॉन लिविंग में तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया। फिर हमें उन्हें ब्रांचेज में डिवाइड करना, फिर उसको हमें किसी को केमिस्ट्री का नाम दे दिया, फिर फिजिक्स का नाम दे दिया, मैथमेटिक्स, इस तरह ब्रांचेज निकलती गई इसकी आपके पास। तो ये हमारे पास आती गई। अब हमारे पास जो है हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास इससे आगे हमारे पास क्या है। तो हमारे पास आगे जो आएगी वो फिजिक्स आएगी। अब हमारा बेसिक जो काम है यहाँ पे फर्स्ट चीज़ में वो फिजिक्स के रिलेटेड है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे जो मेंशन करना चाह रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा वर्ड मैथमेटिक्स बोला है। तो मैथमेटिक्स कुछ ऑथर फिजिक्स कहते हैं, कुछ ऑथर नहीं फिजिक्स कह दिया। साइंस जो है वो कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 के नाम लिखे, मैथमेटिक्स का नहीं लिखा, क्योंकि वो आपके पास उसके ऊपर क्लैश है। वो कुछ कहते हैं कि साइंस का हिस्सा है, कुछ कहते हैं साइंस का हिस्सा नहीं। अच्छा, हमारे पास है केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर होता क्या क्या, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब फिजिक्स के अंदर जाने से पहले हमारे पास जो है वो साइंस के मेन जो फ्रंटियर हैं, वो 3 फ्रंटियर है हमारे पास। उनको हम पहले स्टडी करते हैं कि फिजिक्स ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास मिडिल साइज जो है फिजिक्स है। तो 3 मेन फ्रंटियर हैं, उनको हम स्टडी कर लें पहले। 3 मेन फ्रंटियर्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट, इनके स्टडी ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। मतलब हम इसमें यूनिवर्स को स्टडी करेंगे, कहकशाओं को स्टडी करेंगे, सितारों को स्टडी करेंगे, तो हमारे पास लार्ज साइज आ जाएगी ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमारे पास लार्ज साइज, मसलन क्या, अगर आपसे पूछे तो आपने कहना यूनिवर्स है, वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी इसमें यूनिवर्स इटसेल्फ। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास यानी वही जो चीज़ है, हमने बिग बैंग पढ़ी होगी कि थ्योरी जो बिग बैंग थी कि ये धमाका हुआ था, उसके बाद ज़मीन बनी, सूरज बने, सियारे बने, बाकी सारे के सारे। तो ये उसके रिलेटेड हमारे पास जो स्टडी होती है ये लार्ज साइज ऑब्जेक्ट आ जाएगी। उसके बाद ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, यानी सियारों, सितारों, कहकशाओं के रिलेटेड। फिर एक बहुत छोटे आ जाते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, मसलन इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ सुना होगा, प्रोटॉन का सुना होगा, न्यूट्रॉन का सुना होगा। आप लोगों ने असल में मिजॉन आगे जाके पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, क्वार्क्स का सुना होगा। तो ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास पहली आ जाती है लार्ज साइज है, दूसरा हमारे पास आएगा स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज में हमारे पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सेकंड जो फ्रंटियर है उसका स्मॉल साइज।
तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इनको स्टडी हमने करना है, इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारे पास आ जाएंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह या क्वार्क्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगे, मिजॉन आ जाएंगे, म्यून सॉरी। तो ये सारे की सारी जो स्टडी है ये हमारे पास है कि स्मॉल साइज। दो फ्रंटियर मेन बन गए, मसलन ज़मीन से ऊपर वाली चीज़, यानी कक्षाएं, सूरज, बिग बैंग, ये सारी की सारी। सेकंड हमारे पास ज़मीन के ऊपर बिल्कुल छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, म्यून्स, इन सब की या क्वार्क्स वगैरह की स्टडी। अब जाहिर बात इसके दरमियान में हम भी आते हैं या बाकी सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसे हम कहते हैं कि स्टडी, या आप ये कह दें कि मिडल साइज थिंग्स, एक लार्ज साइज, स्मॉल साइज, मिडल। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऊपर उठना है और यूनिवर्स से नीचे आना है। मसलन आप ये कह दें कि अर्थ, यानी कि हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल से लेके, तो इसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी कि हमारे पास पहले लार्ज साइज, दूसरी आ जाएगी स्मॉल साइज, और थर्ड हमारे पास जो आएगी द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट या मिडल साइज थिंग्स, मिडल साइज थिंग्स। तो पहली स्मॉल साइज आ गई, दूसरी लार्ज साइज आ गई है, सॉरी पहली लार्ज साइज, दूसरी स्मॉल साइज, थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, मिडल साइज। मिडल साइज में हमारे पास आएंगे बच्चों मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से स्टडी स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूल से आगे ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल से लेके हम कहाँ तक, टू अर्थ। तो ये इसकी रेंज ये वाली आ जाएगी। अर्थ से ऊपर लार्ज, मॉलिक्यूल से नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, म्यून, क्वार्क्स वगैरह सारी की सारी स्टडी हम करेंगे स्मॉल साइज। अब इनके दरमियान में हमारे पास जो आता है वो आती है मिडिल साइज, जिसे हम कम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा नाम इसका क्या होता है, कम्प्लेक्स मैटर। तो ये भी आप याद रखें, कम्प्लेक्स मैटर। तो दो चीज़ें हैं, पहले लार्ज साइज मैटर है या ऑब्जेक्ट है, साइज है, उसके बाद हमारे पास स्मॉल साइज मैटर है, थर्ड हमारे पास जो आएगा वो मिडिल साइज है, इसे हम कम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं। इसमें हम मॉलिक्यूल से लेके जो ज़मीन के ऊपर जितने भी काम हो रहे हैं और ज़मीन तक की यानी कि जो स्टडी है ये हमारे पास आ जाएगी मिडिल साइज में आ जाएगी। अब इससे आगे हम थोड़ा सा चलेंगे तो हमारे पास असल में आती है फिज़िक्स। अब जो फिज़िक्स है ये याद रखें, ये तीनों के अंदर आपके पास फिजिकल साइंसेज भी आएगी और बायोलॉजिकल साइंसेज भी आएगी, और ये पूरी की पूरी स्टडी हमारे पास क्या नेचुरल है, ठीक है कि नेचुरल फिलॉसफी है। अब हम इसे आगे डिफाइन करने जा रहे हैं कि हमारे पास इससे आगे फिजिक्स होती क्या है, या फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट रिलेटेड है फिजिक्स के रिलेटेड कि व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले बताया कि आपके पास शुरू में नॉलेज को ज़ख़ीरा करने या उसको अरेंज करने का कोई तरीका नहीं था, जो भी पकड़ते थे नेचुरल फिलॉसफी में। फिर आगे दो ब्रांचेज बनी, फिर आगे उसकी आजकल तो इतनी ब्रांचेज हैं कि हर एक ब्रांच के अंदर पूरी की पूरी आगे PhD पड़ी हुई है, आप उसको कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फिजिक्स है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। पहले तो हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास क्या है, किस तरह आती हैं। फिजिक्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिजिक्स, फिजिक्स बच्चों जो है ये असल में मैटर और एनर्जी है बस। मसलन आपने 9th में पढ़ा होगा, हमारे पास साउंड है, उसके बाद हमने हीट पढ़ा होगा, और यही चीज़ें ये लॉज ऑफ मोशन है। सेकेंड ईयर में आए करंट है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। असल में एनर्जी और मैटर इन दोनों का रिलेशन है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटररिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैटर एंड energy and their relationship between them। यानी कि मैटर से कितनी की एनर्जी ले सकते हैं। मसलन मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल क्या है, हम खाना खाते हैं, वो एक मैटर है, उससे हम एनर्जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। उसके बाद हम फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में, तो वो एक मैटर है, वो भी आगे किस में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी में। तो इस तरह हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कितने के मैटर से कितनी की एनर्जी हासिल होगी, उसको असल में फार्मूला दिया था आइंस्टाइन ने। तो हमारे पास जो फार्मूला दिया था वो आइंस्टाइन ने दिया था,
कि हम कितने मैस को कितनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, यानी कितने के मैस से कितनी एनर्जी आ सकती है। तो सी यहाँ पे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट है, एम क्या है मैस है, ई क्या है एनर्जी है। मसलन मैं कह दूं m इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 kg से कितनी की एनर्जी हमें हासिल हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करवा दें तो E इज इक्वल टू 1 kg इंटू जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 10 की पावर 8 का क्या बन जाएगा 16। तो जो E की वैल्यू आएगी 1 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 आ जाएगी। तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 जॉल। मुझे ये याद रखें, इसका ये मतलब है कि हम जो है 1 kg से ऑलमोस्ट राउंड बोर्ड 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इतनी जॉल एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ 1 kg मैस से। तो ये हमने मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करवा ली, यानी देखते हैं कि इसके इतने मैस से कितने की एनर्जी हासिल हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो किस चीज़ को पढ़ते हैं, हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। मसलन आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, सेकंड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ पढ़ा होगा। ये लॉज जो हैं इनको स्टडी करते हैं, यानी असल में आप कितनी फोर्स लगाते हैं और कितने का आपको रिजल्ट मिलता है, यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या वट एवर जो भी आपस जर्क वगैरह आते हैं। तो असल में जो हमारे पास है वो फिजिक्स में करते क्या है, हम लोग पहले तो हम ये काम करते हैं कि ये देखते हैं कि यहाँ से हम कितने के मैस से कितने की एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर हम लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। हम असल में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ फोर्स पढ़ते हैं, इसका आप ये उसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर हम हीट पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। हम स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेन पढ़ते हैं, प्रेशर वगैरह पढ़ते हैं। तो हम इसमें स्टडी करते हैं लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के लॉज, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। ये जो सारी की सारी मैंने आपको बताई। तो ये फिजिक्स की हमारे पास डेफिनेशन थी, ये हमारे पास मैस एनर्जी रिलेशन था, ये हमारे पास लॉज ऑफ मोशन थे, या बाकी सारी की सारी चीज़ें जो इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब जो 19वीं सेंचुरी तक था बच्चों, ये ख्याल था कि हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया। मसलन हर चीज़ हम कह रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी था, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी, फोर्सेस भी आ गई थी, लॉज ऑफ न्यूटन भी आ गए थे, सारे का सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो हमने कहा कि शायद हमने 19वीं सेंचुरी तक ये सोच लिया कि फ़िज़िक्स हमारे पास कंप्लीट हो गई है। फिर थोड़ा सा आगे चले, आइंस्टाइन की एंट्री होती है। आइंस्टाइन ने असल में सारे का सारा कॉन्सेप्ट ही पकड़ के चेंज कर दिया, यानी चेंज इस तरह कर दिया कि हम जो कह रहे थे कि फ़िज़िक्स कंप्लीट हो गई है, उसने कहा फ़िज़िक्स यहाँ तक नहीं है, इससे आगे चलते हैं। मसलन हम जो थे 19वीं सेंचुरी तक जितनी फ़िज़िक्स पढ़ते हैं उसे असल में हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स। तो 19वीं सेंचुरी तक जो फिज़िक्स पढ़ी जाती है ये हमारे पास आ जाती है क्लासिकल फिज़िक्स, यानी द स्टडी ऑफ फिज़िक्स up till to 19th century is known as classical physics. The study of physics up till 19th century is called या is known as classical physics. ये आपने आगे लिख लेना, इस कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। अब इसके बाद जो सेंचुरी स्टार्ट होती है, यानी 20वीं सेंचुरी में जो फिजिक्स पढ़ी जाती है, अब इसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मसलन वहाँ पे हम फोटोन को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक्स को पढ़ते हैं। असल में यहाँ पे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टडी की जाती है। तो हम ये उसका दूसरा नाम दूसरा नाम कह दिया है। पहली ब्रांच है क्लासिकल, दूसरी हमारे पास कौन सी है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें जो हम स्टडी करेंगे असल में 12वीं सेंचुरी को, यानी आइंस्टाइन को स्टडी करेंगे। कोई यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फिजिक्स आफ्टर 19वीं सेंचुरी इज नॉन एज मॉडर्न फिजिक्स। यानी 19वीं सेंचुरी के बाद जितनी भी स्टडी हमने पढ़ी है या 12वीं सेंचुरी के अंदर जो हमने पढ़ी है स्टडी, वो हमें मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। मसलन इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कि रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी है क्या हमारे पास, असल में यह है आइंस्टाइन की थ्योरी। ये आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 में, तो वहां पे हम आगे स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हमें बाय नेम याद रखना है। अब ये हमारे पास आ जाती है इसके एरा। इसके बाद हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेज आ जाती हैं। मसलन एक हमारे पास ब्रांच
आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 3-4 इसकी ब्रांचेज आती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख दूंगा, मैं आपको वैसे बता दूँ। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि हम क्या करते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे कि हम उसमें एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, यानी कि हमारे पास एटम्स को स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड निकल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या होती है, तो आपने कहना है कि हम उसमें उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो किन को अप्रोच करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट्स को अप्रोच कर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। इस तरह 2-3 ब्रांचेज और भी इसकी हैं आपके पास, और ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, आपस हीट है, एनर्जी है, ये सारी की सारी उसके अंदर आ जाती है। फिर हर एक का अलग-अलग हमने क्राइटेरिया बनाया कि इसको हम ये कह देंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ये हीट वगैरह होती है, हाइड्रोडायनेमिक्स में ये होती है, फ्लूइडायनेमिक्स में ये होती है। तो ये सारी की सारी उसके हम सब डिवीजन बनाई हुई कि उनको कैसे कैसे स्टडी करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ लेनी। इसके बाद हमारे पास असल में जो 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं बुक के ऊपर के, जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो किससे बनाई जाती हैं, तो बच्चों वो सिलिकॉन से बनती हैं। ये आपने याद रखना है कि कंप्यूटर चिप आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, कि सिलिकॉन से बनती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन कहाँ से हासिल होता है, तो आपने कहना असल में जो सिलिकॉन है ये हमें सैंड से हासिल होता है। सैंड हम किसको कहते हैं, रेत को, यानी कि असल में रेत से हम सिलिकॉन लेते हैं, उस सिलिकॉन से हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर की चिप्स। तो ये आपका MCQ है, ये आपने याद रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ है। अगर बच्चों आपको इसमें से किसी चीज़ में भी कोई मसला आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपने फिजिक्स की डेफिनेशन तैयार करनी है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, क्लासिकल और मैकेनिक मॉडर्न में फ़र्क क्या है आपके पास, ये आपके पास MCQ आता होता है कि 1 kg मैथ से हम कितनी की एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये आज आपका काम था। इसमें ज़्यादा कोई चीज़ तैयार करने वाली, बस आपने चीज़ें समझनी है कि ये चीज़ें हैं, और ये हमारे पास इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ठीक है। इससे नेक्स्ट जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। इसमें सिर्फ आपने बस डेफिनेशन तैयार करनी है और इसके अलावा कुछ भी तैयार नहीं करना। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।